बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आईकॉम पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 1 आज हम शुरू करने वाले हैं। बिल्कुल आसान सा चैप्टर है, थोड़ी सी तवज्जो करेंगे इंशाल्लाह आसान अल्फाज में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हमने दो चीज़ें पढ़नी है। एक हमने पढ़ना है कि प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, दूसरा हमने इसके अंदर पढ़ना है जी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। जी देखिएगा, सबसे पहले हम ये कहते हैं कि जी हमने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनानी है। अब एक छोटा सा फार्मूला है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का। वो कहता है सबसे पहले आपने वो सरमाया देखना है जो साल के आखिर पे है। क्लोजिंग कैपिटल कहते हैं साल के आखिर के सरमाए को, यानी कि 31/12/2002 को 12वां महीना होता है आखिरी महीना, 31 दिसंबर 2002 को साल ख़त्म हो गया, उसके साल के आखिर में आपके पास कितना सरमाया बचा हुआ है। सबसे पहले वो कहता है आपने इस फार्मूले के अंदर वो लिख लेना है। उसके अंदर आपने जमा करना है जी ड्राइंग्स। अब ड्राइंग हम आईकॉम पार्ट 1 के अंदर पढ़ चुके हैं जी। बर्दाश्तगी को बोलते हैं वो रकम जो कारोबार के अंदर आपने निकलवाई है। वो कहता है उसको आपने इस फार्मूले के अंदर क्या करना है, जमा कर लेना है। ये टोटल आ जाएगा, यानी कि आपके साल के आखिर का सरमाया कितना है और उसके अंदर आपने ड्राइंग कितनी निकाली है। यानी कि 15,000 आखिर का सरमाया था, 2500 ड्राइंग का 17,500 हो गया। उसके बाद वो कहता है फ्रेश कैपिटल या एडिशनल कैपिटल का भी नाम दिया होता है। फ्रेश कैपिटल या एडिशनल कैपिटल क्या होता है। अब मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि मैंने कारोबार शुरू किया 1/1/2002 को। अब मैं कहता हूँ छठे महीने जाकर मैंने कारोबार के अंदर 500 रुपया और लगा दिया। अब इस जो 500 है इसको हम फ्रेश कैपिटल भी कहते हैं या एडिशनल कैपिटल भी कहते हैं। जब भी इसके अंदर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जब भी कारोबार के अंदर नया सरमाया लगाएंगे उसको आपने माइनस कर लेना है। अब 17,500 में से 500 माइनस किया तो बाकी बच गया 17,000। इसी तरह जो आपका साल का शुरू का सरमाया, यानी कि मैंने कारोबार शुरू किया उस वक्त मैंने 8,000 लगाया था, अब 8,000 लगाया, वो कहता है उसको माइनस कर लें। अब सारी चीज़ें माइनस की, 17,000 बचा हुआ था, उसमें से 8,000 साल के शुरू का सरमाया माइनस कर दिया, टोटल बच गया मेरे पास 9,000। अब इसको कहते हैं नेट प्रॉफिट। यहाँ पे नुकसान भी हो सकता है, यानी कि ऊपर रकम हो अगर फॉर एग्जांपल 8,000 नीचे हो 17,000 तो इसका मतलब नुकसान हो गया। प्रॉफिट कब होगा, जब ये रकम आपके पास ज़्यादा बचेगी और नीचे वाली रकम आपकी कम होगी तो आपको प्रॉफिट होगा। तो यहाँ से हमारे पास नेट प्रॉफिट निकला है, यहाँ पे नेट लॉस भी हो सकता है। तो फार्मूला क्या है, सबसे बेसिक चीज़ जो है वो आपको फार्मूला याद होना चाहिए। फार्मूला है जी आपके साल के आखिर का सरमाया, उसके अंदर आपने ड्राइंग्स को ऐड करना है, फ्रेश कैपिटल या एडिशनल कैपिटल माइनस कर देना है और आपने क्या करना है ओपनिंग कैपिटल को भी माइनस कर देना, तो आपके पास नेट प्रॉफिट निकल आएगा। अब जो पिछला क्वेश्चन था इसी के हवाले से हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि क्वेश्चन के अंदर वो क्या कहता है। वो कहता है कि जी मिस्टर रिजवान रशीद स्टार्टेड अ फर्म ऑन 1 जनवरी 2002। अब सवाल के अंदर ही आपने सर्च करना है कि आपके शुरू का सरमाया कौन सा है और आखिर का सरमाया कौन सा है। अब 1 जनवरी 2002 को कौन सा सरमाया होगा, ज़ाहिर बात है साल के शुरू का सरमाया होगा, कितना है 8,000। अब साल के शुरू का सरमाया हमने यहाँ पे लिखना होता है, ओपनिंग कैपिटल जी हमारे पास 8,000। अब इसको पहले नहीं लिखना, यानी कि हमने जहन के अंदर रख लेना कि ये हमारा शुरू का सरमाया, इसको हम ओपनिंग कैपिटल लिखेंगे। अच्छा जी आगे, ही हैड ड्रान RS 2500। ड्रान का मतलब क्या, उसने पैसे 2500 निकलवा लिए, ड्राइंग बोलते हैं। फॉर इज डोमेस्टिक यूज़, अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए। एंड ब्रिंग RS 500 एज फ्रेश कैपिटल, वो कहते हैं नया कैपिटल कारोबार के अंदर वो लाएगा, कितना लगा रहा है 500 लगा रहा है। और उसका जी कैपिटल 31 दिसंबर 2002 को कितना है 15,000 रुपये, यानी कि साल के आखिर का सरमाया 15,000, ड्राइंग 5, फ्रेश कैपिटल 500, ड्राइंग 2500 और जो ओपनिंग कैपिटल है वो 8,000। यानी चारों चीज़ें हमारे पास जो फार्मूले के मुताबिक हमें चाहिए थी वो हमारे पास आ गई। अब इसी क्वेश्चन को हमने किया था। अब आपने ये चीज़ आपको क्वेश्चन के अंदर नहीं दी होगी, ये है आपका सोल्यूशन। आपने क्या करना है, जिस बंदे के नाम से वो कंपनी है या कारोबार है उसका नाम लिखेंगे मिस्टर रिजवान रशीद, उसकी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे हैं, कब की बना रहे हैं, साल के आखिर की हमेशा बनाते हैं, 31 दिसंबर 2002 की बना रहे हैं। अब हम फार्मूला लिखेंगे, खुद लिखेंगे, यानी कि क्लोजिंग कैपिटल, ड्राइंग, फ्रेश कैपिटल लेस ओपनिंग कैपिटल। अब हम उसकी अमाउंट लिखेंगे। एंडिंग कैपिटल कितना है 15,000 रुपये, ड्राइंग कितनी है 2500, टोटल कितना हो गया 17,500। फ्रेश कैपिटल या एडिशनल कैपिटल कितना था
500 17,500 में 500 जमा किया माइनस किया तो बाकी रह गया 17,000। इसी तरह इसमें लेस कर दिया जी हमारे पास ओपनिंग कैपिटल, 17,000 में से 8,000 माइनस किया तो बाकी बच गया हमारे पास 9,000। अब ये हमारे पास क्या आ गया जी, नेट प्रॉफिट। इसी तरह इस चीज़ को फाइंड आउट करना है कि नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है और नेट लॉस कितना आ रहा है। बाकी इंशाल्लाह इसी तरह हम अगले लेक्चर में इसका जो आगे पार्ट है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर का उसको डिस्कस करेंगे। जब तक आपको ये फार्मूला याद नहीं होगा, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर पहले बनानी होती है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बाद में बनाते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास बाज़ औक़ात ओपनिंग कैपिटल और एंडिंग कैपिटल नहीं दिया होता। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर के अंदर हमने खुद से ओपनिंग कैपिटल और एंडिंग कैपिटल निकालना होता है। तो जब तक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर नहीं बनेगी ये प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बन सकती। तो प्रॉफिट एंड लॉस के लिए सबसे पहले हमें फार्मूला याद होना चाहिए। इसके मुताबिक एक क्वेश्चन है, आप हुमायूं चौधरी की बुक भी यूज़ कर सकते हैं, आज़म साहब की भी कर सकते हैं, अफजल चौधरी की भी कर सकते हैं। तो जो सी बुक आपके पास है फार्मूला सेम है, आप फार्मूला तैयार करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर जो इसका प्रॉपर क्वेश्चन है, जिसके अंदर अब बोर्ड के अंदर कैसा क्वेश्चन आता है, आपको स्टेटमेंट भी दी होगी, स्टेटमेंट ऑफ फेयर भी दी होगी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी दी होगी, 20 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो आपने दोनों चीज़ें अटैम्प्ट करनी है। तो जब तक आपको ये दोनों चीज़ें क्लियर नहीं होंगी आप क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर सकते। और दूसरी चीज़ होती है क्वेश्चन के अंदर चीज़ों को समझना। पहला क्वेश्चन करें, इंशाल्लाह जब हम अगला क्वेश्चन करेंगे तो हमें स्टेटमेंट ऑफ फेयर भी समझ आ जाएगी और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी समझ आएगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।